बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल सरदार इरशाद ऑफिशियल देख रहे हैं। आज इस मौजू पे बात करेंगे कि अगर किसी शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाए, खा वो माइनर ऑफेंस ही क्यों ना हो, छोटा मोटा जुर्म हो, जैसे काइट फ्लाइंग हो गया, रैश ड्राइविंग हो गया, इवन के पिछले दिनों डेंगी के ऊपर एफआईआर दर्ज होती रही, इस तरह के ऑफेंसेस के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है। मोटरवे पे एफआईआर दर्ज हो जाती है, रैश ड्राइविंग 150 की स्पीड से ऊपर आप जाएं तो ऐसे किसी भी एफआईआर के दर्ज होने के बाद पुलिस रिकॉर्ड में इंसान वो बंदे का नाम आ जाता है। जब भी आईडी कार्ड नंबर एंटर करें तो रिकॉर्ड सामने आ जाएगा, करेक्टर सर्टिफिकेट इशू करवाएं तो भी रिकॉर्ड सामने आता है। उस पर लिखा होता है एफआईआर नंबर सो एंड सो, डेट भी लिखी होगी, ऑफेंस लिखा होगा, और आगे उसका स्टेटस जो है अगर वो एक्यूट हो गए तो आगे एक्यूट लिखा होगा, लेकिन रिकॉर्ड रहेगा। अब ऐसा मुमकिन है कि वो रिकॉर्ड खत्म हो सकता है, और वो किन जराइम में, किन सूरतों में वो रिकॉर्ड खत्म हो सकता है, कैसे हो सकता है, इसकी पूरी डिटेल मैं शेयर करूंगा। आपने वीडियो एंड तक देखनी है, इंतहाई अहम मौजू है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला रहा है लोगों का कि जो तो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं उनके तो छोड़ देना, जो आम शरीफ शहरी हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, उनका भी ये बहुत बड़ा मसला रहा है कि फॉर एवर जो है, और फिर जॉब के लिए, सरकारी मुलाजमत हो या दूसरी जॉब हो, उसके लिए भी फिर मसले मसाइल पैदा होते रहे हैं। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हर किस्म की लीगल एडवाइस फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। तो सबसे पहले तो ये कि अगर ये किसी भी शख्स के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो गई है, कोई माइनर ऑफेंस ही क्यों ना है, छोटा मोटा जुर्म भी क्यों ना है, तो वो रिकॉर्ड में आ गया। अब वो जब भी दो सूरतों में वो परेशानी का सामना हमेशा रहा है। एक तो ये कि जब भी किसी नाके पे पुलिस ने रोका, अक्सर वो नाका लगा के पुलिस खड़ी होती है तो उनके पास लैपटॉप और मोबाइल ऐप भी होती है कि वो पुलिस उसका आईडी कार्ड जब डालती है उस मुतलका शख्स का, तो वो उसके आगे अगर कोई एफआईआर रजिस्टर तो आ जाती है। और अगर उसने वो जो है उसको उसमें एक्विटल हो गई, लेकिन एक्विटल के बाद भी उसने सीआरओ जो है, क्राइम रिकॉर्ड जो ऑफिसर है, वो उनका ऑफिस जो है वहां पे जाके उसको बाकायदा खत्म नहीं करवाया, तो फिर वो उसके लिए मसला अलग से बन जाता है, उसको पकड़ के थाने में ले जाते हैं और एक अलग सिलसिला बन जाता है। लेकिन अगर उसने वहां पे करवा भी दिया है तो वो भी रिकॉर्ड में आ गया, वो वहां उस वक्त तो उसे इस तरह नाके में तो परेशानी नहीं होगी, तो आगे आ जाएगा एक्विटल है। लेकिन अगर वो करेक्टर सर्टिफिकेट इशू करवाएगा, जो कि अगर बाहर जाना है तो उसकी जरूरत है, अच्छा किसी बहुत से मौकों में इसकी जरूरत होती है, तो वो उसमें परमानेंट एक नाम जो है वो आगे आ जाता है, एफआईआर का ऑफेंस भी, एफआईआर नंबर भी, वो डेट भी, और आगे जो स्टेटस है वो तो चलो अगर एक्विटल है तो वो तो ठीक है, लेकिन उसमें एफआईआर में नाम आ गया और बहुत बड़ी परेशानी थी। उस पर हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर पास किया है, और उसमें उसको जो है वो आईजी पंजाब को ऑर्डर दिया कि आप जो माइनर ऑफेंसेस हैं उनके ऊपर जो है वो इसका रिकॉर्ड जो है वहां से खत्म करवाएं, डिलीट करें। आपने जो है वो कंप्यूटर से अगर कोई शख्स एक्विट हो गया है तो उसका बिल्कुल रिकॉर्ड वहां से खत्म करवाएं। तो जिसके ऊपर जो है वो आईजी पंजाब ने एक स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किया, ऑर्डर नंबर जो है स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 2/2024 है, में जो है वो अक्टूबर 2024 में ये जारी किया गया। रिक्वायरमेंट क्या है, वो कैसे उसमें क्या उनका क्राइटेरियन है जिसके अकॉर्डिंग वो रिकॉर्ड खत्म करते हैं, उसमें पहली बात माइनर ऑफेंसेस में है, मेजर ऑफेंस में नहीं। और दूसरी बात, वो बंदा फर्स्ट ऑफेंडर होना चाहिए। अगर उसके खिलाफ पहले भी कोई एफआईआर दर्ज है तो फिर वो जो है उसका रिकॉर्ड खत्म नहीं होगा, फिर वही स्टेटस आएगा जैसे पहले आता है। अगर वो उसमें एक्विट भी हो गया है, अगर उसके खिलाफ पहले भी एफआईआर है, एक से ज्यादा एफआईआर मौजूद हैं, और वो एक्विट भी हो गया है, तो वही स्टेटस आएगा जैसे पहले आता था, कि वो उसको जो है वो आगे लिखा होगा ऑफेंस एफआईआर नंबर, ऑफेंस नंबर, डेट एटसेट्रा, और फिर आगे उसका स्टेटस जो है वो एक्विट लिखा होगा। अगर डिस्चार्ज हो गया तो डिस्चार्ज लिखा होगा। एक्विट और डिस्चार्ज में फर्क है। तो दोनों सूरतों में, अगर स्टार्ट में ही मैजिस्ट्रेट ने इसको डिस्चार्ज कर दिया इन दैट केस, और अगर वो पूरे ट्रायल के बाद एक्विट हुआ है तो भी, या अंडर सेक्शन 249A और या 265K जो है सीआरपीसी वो एक्विट हुआ है, इन एवरी केस वो एक्विटल है तो एक्विटल आगे लिखी होगी, लेकिन रिकॉर्ड खत्म नहीं होगा। इसमें अब माइनर ऑफेंसेस में और फर्स्ट ऑफेंडर जो है उसके लिए ये अब ये सहूलत, ये बहुत बड़ी सहूलत है, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा
एक फैसला है हाई कोर्ट का, ताकि आम आदमी जो है उसके लिए सफर ना करे। उसको करेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, जॉब की जरूरत होती है। वन व्हीलिंग में और इस तरह के रैश ड्राइविंग में जो उनकी FIR हो जाती है, तो या छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा हो गया तो FIR तो किसी भी ऑफेंस पे हो जाती है, छोटे मोटे ऑफेंस पे भी हो जाती है। तो ऐसी सूरत में फॉर एवर रिकॉर्ड में रह जाता था। तो वो एक बहुत बड़ी सहूलत जो है वो इस वक्त है। इसका तरीकाकार क्या है? अगर कोई किसी शख्स के खिलाफ FIR दर्ज हुई है और वो बाकायदा एक्टिवेट हो गया है, FIR की सर्टिफाइड कॉपी, चालान था उसकी सर्टिफाइड कॉपी, फिर वो जो है जो इक्वेटल ऑर्डर है, बरीयत का जो ऑर्डर है उसकी सर्टिफाइड कॉपी, ये सारे अपनी ID कार्ड की कॉपी, सारा डॉक्यूमेंट जो है वो CRO यहाँ पे लाहौर में भी एक SP साहब की सुपरविजन में ये ऑफिस है, और ये क्राइम और रिकॉर्ड का, और बाकी जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे जो DPO ऑफिस है वहाँ पे इसे जमा करवाया जाए, और फिर वहां से ये रिकॉर्ड वहां पे, वो अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी होती हैं तो ये रिकॉर्ड वहां से खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है रिकॉर्ड, अगर उसके खिलाफ मेजर ऑफेंस है और या एक से ज्यादा FIRs हैं और डॉक्यूमेंट्स लेके तो उसने वहां पे CRO में जमा करवाने, फिर अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर ये मेंशन भी होगा, आगे लिखा होगा एक्विटल है, और एटलीस्ट उसे किसी पुलिस पिकेट के ऊपर या किसी जगह ये रोका नहीं जाएगा, वो वहां से रिकॉर्ड खत्म करवाना तो वहां जरूरी होता है। तो इसके बारे में जो डिटेल थी वो मैंने आपको बता दी। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। इंशाल्लाह किसी दूसरे टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।